हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड क्लास 7 की सब्जेक्ट है साइंस और उसका चैप्टर है 9। चैप्टर का नाम है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर की अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। अभ्यास प्रश्न में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखो, का प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन होता है। उत्तर होगा जाइलम के द्वारा। उसके बाद खा प्रश्न है जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है, उन्हें छाया में रखकर। तो उत्तर होगा इसका पंखे के नीचे रखकर। गा प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस वर्णक के द्वारा होता है। उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। उत्तर होगा 72। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, का पॉइंट है वे रक्त वाहिनियां जो हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं धमनियां कहलाती हैं। खा पॉइंट है वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं सिराएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट है गा हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन स्पंदन कहलाता है। अगला पॉइंट है घा पौधों में भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम नामक ऊतक होते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है। प्रश्न नंबर 3 है स्तंभ का के शब्दों को स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। तो देखो, स्तंभ का है जाइलम, इसको मिलाएंगे हम जल का परिवहन। उसके बाद है फ्लोएम, इसको मिलाएंगे भोजन का परिवहन। उसके बाद है रंध्र, इसको मिलाएंगे वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद है स्टेथोस्कोप, इसको मिलाएंगे हृदय की स्पंदन। अगला है श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनको मिलाएंगे रोगाणुओं का भक्षण। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में सही कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखो, का पॉइंट है मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती है। ये क्या है? गलत। खा पॉइंट है रुधिर वर्गों से रुधिर आधान में सहायता मिलती है। ये क्या है? सही। उसके बाद गा पॉइंट है रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है। ये सही है। घा है स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब 120 mmHg होता है। ये क्या है? सही। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 रुधिर के कार्यों को लिखिए। तो उत्तर होगा रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर मानव शरीर में इनका परिवहन करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा श्वेत रुधिर रक्त कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। प्लाज्मा एक तरह संयोजी ऊतक है जो विभिन्न पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है हृदय के कार्य लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होती है। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें अलिंद तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिन्हें निलय कहते। दायां अलिंद बायां अलिंद है। हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। दायां निलय दोनों आलिंद व दोनों विलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते रहते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं। इसके कारण थक थक की आवाज़
सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के हृदय में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 72 बार स्पंदन करता है। संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है, जबकि शिथिलने की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। उसके बाद आप ये चित्र बना लेंगे इस तरह से। अगला प्रश्न है हमारे पास 7वां, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, रक्त में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रक्तयुक्त प्रोटीन होती है। यही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, पौधों में जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पौधों एवं जंतुओं में भोजन, पानी, उत्सर्जी पदार्थ आदि को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 9वां, मानव हृदय के काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो इसे किस तरह से करेंगे, उत्तर डालेंगे और इस चित्र को बनाएंगे। देखो ये मानव हृदय का चित्र है। इस तरह से इसे देखो आप रोक रोक के इसे बना सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये सभी पॉइंटों को आप डाल लेना, ये धीरे धीरे, ये देखो। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।